की, संघ महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। श्रवण सिंह के भीष्म पिता महाराज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर विशाल मन जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंचणमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसि परमं वै मंगलम् मंगलाणञ्च सवेसि परमं धम्मो मंगलमोपीठमहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमणो जहाँ दुम सपोपेसो भमरो अव्ययरसं नय पुपम किलामेहि सोयपि नहीं अपायाम एमहि समणा मुक्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमवपोपेसो दाणवते सनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई उमहमयि आगणे सूर्यन्ते पोपेसो भामराजा महोगार समा बुद्धा जीववन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेण भुजन्ति साहुणो तिबे। तोभ्यं नमस्ते भुवनारति हराय नाथ तोभ्यं नमस्ते तलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिना भवो ददिशो सेनाय। सर्वप्रथम शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटि सवंदना नमन। मंच में विराजमान मानव मिलन के संस्थापक नेपाल के श्री राष्ट्र संत डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर गायक बाल संस्कारक पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सवंदना नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु माता एवं बहनों, पर्युषण पर्व का आज द्वितीय दिवस और इसमें अंतर्गत सूत्र की जो वाचनी चल रही है। कल आपके समक्ष प्रथम वर्ग पूर्ण हुआ था और आज आप देखेंगे द्वितीय वर्ग, दूसरा वर्ग आप सब देखेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो श्रद्धा से श्रवण करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। नमो थुणम समणस भगवो महावीरस। द्वितीय वर्ग जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम पड़मस बगस अयमथे पणत्ते दोच्चसनम भन्ते बगस अंतगड़दसाणम समनेनम जाव संपत्तेनम कई अक्षयन पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठ अजयन पणत्ता तंजहा अखोबे सागरे खलु समुद्र हिमबंता अयला नामेय धरणेय पुरणे बिया अभिचंद्रे चेबा अठमये तेनम कालेनम तेनम समनेनम बारवैये नयरिय बन्ही बिया धारिणी माया जहाँ पड़मो बगो तहाँ सबो आठ अजयना गुणरयना तव कम्मम सोलसा वासायम परियाओ से तुंजे मासियाय सलेहनाय जाव सीता
एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस दोचस बगस अय मठे पणते इय दोचे बगो अठ अज्जैन समत्तम। यहाँ पर दूसरा वर्ग समाप्त हुआ और अब तृतीय वर्ग देखेंगे। तीसरा वर्ग जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस दोचस बगस अय मठे पणते तच्चसनम भन्ते बगस समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस तच्चस बगस तेरस अजैन पणता तंजहा अनिय सेने अनंत सेने अजिय सेने अनिहयर्यु देव सेने सतु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुबये दारुये अनादिठी जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगड़दस्थानम तच्चस बगस तेरस अजैन पणता तंजहा अनिय सेने जाव अनादिठी पणमसनम भन्ते अजैनस अंतगड़दस्थानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्बू समनेनम तेनम कालेनम तेनम समनेनम भदिलपुरे नामम नयरे होथा रिद्धिथियमीय समिदे बनओ तसनम भदिलपुरस नयरस बहिया उत्तरपुर थिमे दिशि भाय सिरि वने नामम उजाने होथा बनओ जिय सत्तुराया तथनम भदिलपुरे नयरे नागे नामम गहा वही होथा अडे जावा अपरिभुये तसनम नागसा गहा वही स सुलसा नामम भारिया होथा सुकुमाला जाव सुरुवा तसनम नागसा गहा वही स पुत्ते सुलसाय भारियाय अतय अणिय सेने नामम कुमारे होथा सुकुमाले जाव सुरुबे पंचधाई परिखिते तंजहा क्षीरधाई मंजनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहाँ दड़ पैने जावगिरी हे कंदर मल्ली नेव चंपक वर पाएबे सुहम सुहेणम परिवठई तैनम तम अनिय सेनम कुमारम साई रेगा अठवास जायेमा अम्मा पियरो कलाय रिय जाव भोग समथे जाए या भी होथा तैनम तम अनिय सेनम कुमारम मुख बाल भावम जानिता अम्मा पियरो सरि सियानम सरि सब्बयानम सरि सतयानम सरि सलावर्ण रूप जोवर्ण गुण भवयानम सरि से हिंतो कुले हिंदे अनिलियानम बत्तिसाए इब वर कन्नगानम एक दिवसे पाणिम गिन्हा वेंती तैनम से नागे गहावई अणिय सेनस कुमारस इमम एहरुवम पी दानम दल यई तंजहा बत्तिसम हिरण्य कोडियो जहा महाबलस जाव उपिम पासय बर गए फुटमाणे हिम मुंग मथ यहिमा भोग भोगाई भुंजमाणे बिहरई तेनम कालेनम तेनम समनिनम अरहा अधिठे नेमि जाव समोसड़े सिरिवने उजाने आहा पड़े रूपम उगहम जाव बिहरई परिसा निगया तैनम तस अणिय सेनस कुमारस तम महया जन सदम जहा गोय में तहा न बरम सामाये माई याइम चौदस पुबाइम अहि जय विषम बासाइम परियाओ से सम तहेब जाव से तुंजे पबय मासी आय सलेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगड़ दसानम तच्चस बगस पणमस अजैनस अय मठे पणते। तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ, जहाँ अनिय सेने एवं शेषाबी अनंत सेने अजिय सेने अनिहयर्यु देव सेने सतु सेने छे अजयना एगम अगाम 32 दाव विषम वासाइम परियाओ 14 पुबाइम अहि जंती जाव से तुंजे सीधा छठ अजयनम समत्तम इति 6 अध्ययन समाप्त हुए। जैनम भन्ते उखेबो सतमस तेनम कालेनम तेनम समनेनम 12 वैये जहाँ बड़मे नवरम वासुदेवे राया धारिणी देवी सिंह सुमिने सारणे कुमारे पना 100 दाओ 14 पुबाइम बीसम बासाइम परियाओ शेषम जहाँ गोयमस जाव से तुंजे सिद्धे सतमम अजयनम समत्तम। जैनम भन्ते उखेबो अठमस एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समनेनम 12 वैये नयरिये जहाँ पड़मे जाव अरह अरिठ नेमि सामी समोसड़े तेनम कालेनम तेनम समनेनम अरहो अरिठ नेमि स अंतेवासी छे अनगारा भायरो सहो यरा होथा सरी सया सरी सतया सरी सबय नीलु बल गबल गुलिया अयसी कुसुम पगासा सरी बच्छ कियम बच्छा कुसुम कुंडल भदलय नल कुबर समाना तैनम ते छे अनगारा जम चेव दिसम मुंड भविता अगाराव अनगारियम पबय्य तम चेव दिवसम अरहम अरिठ नेमि बन्नन्ति नमं सन्ति वन्दिता नमं सीता एवं भयासे इच्छा मणम भन्ते तुपेयिम अबनुनाय समाना जाव जीवाय चटम चटेनम अनिविखितेनम तव कमाणम अपाणम भावे माने बिहरितय आहा सुहम देवाणु पिया मा परिवन्दम करिह।
तैनम ते छे अनगारा अरहया अरिठ नेमिना अभनुनाय समाना जाव जीवाय छटम छटेनम जाव विहरन्ति तैनम ते छे अनगारा अन्नया कया इम छट खमना पारणा गंसी पड़माये पोरसीय सज्जायम करन्ति जहाँ गोयम स्वामी जाव इच्छा मणम भन्ते छट खमना पारणये तुभेयम अभनुनाय समाना तिहिम संगाड़ यहिम बारवये नयरिय जाव अडितय आह स्वम देवाणु पिया तैनम ते छे अनगारा अरहया अरिठ नेमिना अभनुनाय समाना अरहम अरिठ नेमि बंदन्ति नमं संति बंदिता नमं सीता अरहो अरिठ नेमिसा अंति याव सहसा भवनाव उजानाव बड़े निखमंति बड़े निखमित तिहिम संगाड़ यहिम अतुरियम जाव अड़न्ति तथा नम एगे संगाड़य बारवये नयरिय उच्चनीय मझिमायम कुलायम घर समुदानस भिखाय रियाय अड़माने वसुदेवस रणो देवये देवीये गिहे अनुभविठे तैनम सा देवयी देविते अनगारे यजमाने पासये पासिता हट तुठ चित्त मानंदिया पी मन परमस मनस्य हरि सवस विसप मान हिया आसनाओ अबुठेय अबुठिता सतठ पयायम अनुगच्छय अनुगच्छिता तिकुतो अयाहीनम पयाहीनम करेयि करिता बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता जेनेवा भत घरे तेनेवा उभागच्छयि उभागच्छिता सिंह केसराणा मोये गाणम थालम भरेयि भरिता ते अनगारे पड़ी लाभिता बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता पड़ी विसर्जयी तैणम तरम चणम दुचे संगाड़े बारवये नयरिय जाव उच्च जाव पड़ी विसर्जयी तैणम तरम चणम तचे संगाड़े बारवये नयरिय उच्च निय जाव पड़ी लाभिता एवं बयासी किन्नम देवाणु पिया कन्हस वासुदेवस इमिसे बारवये नयरिय दुवालस जोयना आय माय नव जोयना विच्छिन्नाय पचखम देवलोग भूयाय समाना निगंथा उच्चनीय मझिमायम कुलायम घर समुदानस भिखाय रियाय अड़माना भत्तपाणम नो लवंती च नम ताइम चेव कुलायम भत्तपाणाय भुजो भुजो अनुभवि सन्ति तैणम ते अनगारा देवयीं देवीं एवं वयासी नो खलु देवाणु पिय कन्हस वासुदेवस इमिसे बारवये नयरिय जाव देवलोग भूयाय समना निगंथा उच्चनीय जाव अड़माना भत्तपाणम नो लवंती नो चेवणम ताइम कुलायम दोचंपी तचंपी भत्तपाणाय अनुभवि सन्ति एवं खलु देवाणु पिय अम्हे भदिलपुरी नयरी नागस गह वैस पुत्ता सुलसाय भारियाय अतया छे भायरो सहोयरा सरिसय जाव नलकुवर समाना अरहौ अरिठ निमिष अंतिये धमम सुचनि सम संसार अभौ विग भिय जमान मरनानम मुंड जाव पबय्या तैनम अम्हे तम जम चेव दिवसम पबय्य तम चेव दिवसम अरहम अरिठ नेमि बंदामो नमं सामो बंदिता नमं सीता इमं या रूपम अभिगहम अभिगिन्हामो इच्छा मणम हन्ते तुभ्यम अभनुनाय समाना जाव आह स्वम देवाणु पिया तैनम अम्हे अरहया अरिठ नेमिना अभनुनाय समाना जाव जीवाय छटम छटेनम जाव विहरामो तम अम्हेनम अज छट खमन पारण गंसी पड़माये पोरसीय जाव अड़माना तब गिहम अनुभविठा नो तम नो खलु देवाणु पिये ते चेवणम अम्हे अम्हेनम अने देवयीं देवीं एवं वयई वयिता जामेव दिशिं पाउ भूये तामेव दिशिं पड़ी गया तैणम तिसे देवये देवी अयमिया रुवे अजथिये जाव समुपन्ने एवं खलु अहम पलासपुरी नयरे अयि मुत्ते नम कुमार समने नम बालतने बागरिय तुमम नम देवाणु पिये अठ पुते पयाई शशि सरिसय जाव नलकुवर समाने नो चेव नम भरये बासे अन्नाओ अम याव तारिसय पुते पयाई सन्ति तनम मिच्छा इमम नखतम एवं दिसई भारये वासे अन्नाओ भी अम याव खलु सरिसय जाव पुते पय याव तम गच्छामिनम अरहम अरिठ नेमिं बंदामि नमं सामि बंदिता नमं सीता इमम चनम या रूपम बागराणा पुछि सामिति कटु एवम संपेहि संपेहिता कोडुंबिया पुरुषे सदा बेयि सदा विता एवं बयासी लहुकरण झानप वर जाव उवट वेंती जहाँ देवानंद जाव पजवा सही तैणम अरह अरिठ नेमि बंदई देवीम एवं बयासी से नुनम तव देवई इमिते छे अनगारा पासिता अयमिया रुबे अजथिये जाव समुपजिता एवं खलु पोलासपुरी नयरे अयि मुत्ते नम तम चेव जाव निगच्छसि निगच्छिता जेनेवा ममम
अंतियम हवमा गया से नूनम देवयीम देवीमा अये मठे समठे हंता अठी एवं खलु देवानु पिया तेनम कालेनम तेनम समने नम भदिलपुरे नैरे नागे नाम गहा वही परिसबई अडे तस नम नागस गहा वही स सुलसा नाम भारिया होता सा सुलसा गहा वही बालतने चेव निमित्त बागरइया एस नाम दारिया निंदु एम चेवा हरिनेग मिस देव भत्ता एवं भूता हरिना गमे सिसा पड़िमम करे करिता कल्ला कलिमा नहया जाव पाय चिता उल्ला पड़ साड़िया महरिया पुफ चनम करे करिता जानु पाया बड़िया प्रणामम करे करिता तव पछा आहारेवा निहारेवा तैनम तिसे सुलसाय गहा वही निये भति बहुमान सुसुसनाय हरिना गमेसी देवे आराहिये या भी होता तैनम हरिना गमेसी देवे सुलसाय गहा वही निये अनुकंपन ठाए सुलसम गहा वही नि तुमम चनम दुर्निभि सम उयाव करेई तैनम तुभे दोभि सममेव गभे गिन्हयि सममेव गभे परिवहयि सममेव दारये पया यह तैनम सा सुलसा गहा वही नि विनिहाय मावन्ने दारये पया इह तैनम से हरिना गमेसी देवी सुलसाय अनुकंपन ठाय विनिहाय वर्णाए दार ए कर यल संपूर्ण नम गिनयि गिनिता तव अंतियम सहारयि तम समयम चनम तुमम पिय नव नहम मासानम सुकुमाला दारये पस वसी जेवी यनम देवानु पिये तव बुत्ताबि ते बिय तव अंतियाव कर यल संपूर्ण नम गिनयि गिन्हिता सुलसाय गहा वैनिय अंतिये सहारयि तम चवम तव चेव नम देवयी ए पुता नो चेव सुलसाय गहा वैनिये तैनम सा देवयी देवी अरहौ अरिठ नेमिसा अंतिये ए मठम सोचा निसमम हट तुठ जाव हियाय अरहम अरिठ नेमि बंदई नमंगसई बंदिता नमंगसिता जेने बते छे अनगारा तेने व उभागच्छई उभागच्छिता ते छपी अनगारे बंदई नमंगसई बंदिता नमंगसिता आगय नहुय पुफय लोयना कंचुय पड़ी खितय दरिय बन बहा धारा हाय कलंब पुफग बिव समुसिय रोम कुबा ते छपी अनागारे अणिमिसाय दिठिय पिहा मानी सुचिरमा निरखई निरखिता बंदई नमंगसई बंदिता नमंगसिता जेनेबा अरह अरिठ नेमि तेनेबा उभागच्छई उभागच्छिता अरहम अरिठ नेमिम तिखुतो आयाहिनम बयाहिनम करई करिता बंदई नमंगसई बंदिता नमंगसिता तमेव धम्मियम जानप वरम दुरुहई दुरुहिता जेनेबा बारवई नयरी तेनेबा उभागच्छई उभागच्छिता बारवई नयरी अनुपड़ी वसई अनुभवी सीता जेनेबा सय गिह जेनेबा बाहिरिया ओवट्टन साला तेनेबा उभागच्छई उभागच्छिता धम्मियाव जानप वराव पचरुहई पचरुहिता जेनेबा सय बासा घरे जेनेबा सय सय निजे तेनेबा उभागच्छई उभागच्छिता सयंसी सयनि जनसी निसी यई तैनम तिसे देवय्ये देवीय अयम अजथिये चिंतिये पथिये मनोगय संकपे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसय जाव नल कुबर समाने सतपुते पयया नो चेवनम मय एग सभी बाल तनाय समनु भूये एस बियनम कन्हे वासुदेवे छनम छनम आसानम मम मंतियम पायवन्तय हवम गच्छै तम धन्नावनम ताओ अम्मा ओ जासिम मन्ने नियय कुंची संभुयायम थन दुध लधयायम महुर समुल्ला बयायम मम नम पंजपियायम थन मूल कख देश भागमा अभिसरम नायम मुद्दयायम पुनोवि कोमलम कमल गमे हिम हाथेयम गिन्हि उना उछंगे नीलो विसियायम देंदी समुल्ला बये समुहुरे पुन पुन मंजुल पभानिये ए अहम नाम अधना अपूर्णा अकय पूर्णा एतोवि एग यरमवि ए न पत्ता एवं अहोय मन संकल्प जाव झिया यई इमम चरणम से कन्हे वासुदेवे नहाय जाव विभूषिये देवये देवीये पाय वंदे हवम गच्छै तैनम से कन्हे वासुदेवे देवयीम देवीम पासई पासिता देवये देवीये पाय गहनम करई करिता देवयीम देवीम एवं बयासी अन्नयनम अम्हो तुभे मम पासिता हठ जाव भयः किन्नम अमो अज तुभे अहोय जाव झिया यह श्री आगमे दिव्य प्रणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तद्भयगमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो में आलोंग जम्हाइदंग बच्चा मिलम हिनक खरंग अचखरंग पये हिनंग बिना हिनम जो हिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठु पड़ी छियम आकाले कव सजाव काले न कव सजाव असजाइम सजाइम न सजाइम भणताम गुणताम विचारताम सूत्र में ऊंचा नीचा असत्य बोली हो ज्ञानवंत पुरुषों की अविनश्य असत नगी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोले भगवान महावीर स्वामी की।
जय 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 जयकार परोसन, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार परोसन, जय 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 जयकार। स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा, स्वागत स्वागत पर्व लो अभिनंदन आज हमारा, लो अभिनंदन आज हमारा। वंदन सौ सौ बार परोसन, जय 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 जयकार परोसन, जय 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 जय। सब परवों का तू है राजा, सब परवों का तू है राजा। तुझसे उन्नत जैन समाजा, तुझसे जैन समाजा। हम तुझ पर बलिहार पर्योसन, जय 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 जयकार। हम तुझ पर बलिहार पर्योसन, जय 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 जयकार पर्योसन, जय जय। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाते, तीर्थंकर भी तुम्हें सुर नर किन्नर सब गुण गाते, सुर नर किन्नर सब गुण। महिमा परंपार पर्योसन, जय 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 जयकार पर्योसन, जय 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 जयकार। सकल संघ की सेवा पल पल, सकल संघ की सेवा पल पल। बहे शांति का झरना निर्मल, बहे शांति का बहे। पाले शुद्धाचार पर्योसन, जय 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 जयकार पर्योसन, जय 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 जयकार। पाले शुद्धाचार पर्योसन, जय 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 जय। मैत्री का संदेश सुहाना, मैत्री का संदेश। भूलो अपना और बेगाना, भूलो अपना और बेगाना। सबसे प्रीत अपार पर्योसन, जय 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 जयकार पर्योसन, जय 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 जयकार। सबसे प्रीत अपार पर्योसन, जय 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 जयकार पर्योसन,
जय जय जय। आओ हम सब मिल आराधे, आओ हम सब मिल मैत्री भावना दृढ़तर साधे, मैत्री भावना दृढ़तर साधे, सफल करे त्योहार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय जय जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। पर्व परिषण आया है, पर्व परिषण आया है, सबका मन हर्षाया है, सबका मन हर्षाया है, क्षमा और शांति का मधुर संदेश लाया है, क्षमा और शांति का मधुर संदेश लाया है। भूल को स्वीकार करने का साहस स्वयं पा सकूं, हे प्रभु भूल को स्वीकार करने का साहस स्वयं पा सकूं, परिमार्जन की दिशा में कदम अपने बढ़ा सकूं, परिमार्जन की दिशा में कदम अपने बढ़ा सकूं। हे प्रभुवर मेरी आत्मा को ऐसा प्राप्त हो, हे प्रभुवर मेरी आत्मा को ऐसा प्राप्त हो, तेरे उपकारों का कुछ कर्ज तो चुका सकूं, तेरे उपकारों का कर्ज तो कुछ चुका सकूं। विगत वर्ष का अंतर लेखा, विगत वर्ष का अंतर लेखा 8 दिनों में हमें करना है, विगत वर्ष का अंतर लेखा 8 दिनों में हमें करना है। मन के विकारों को चून चून कर, मन के विकारों को चून चून कर दूर हृदय से करना है, दूर हृदय से करना है। गुरु चरणों में आना है, विनय से शीश झुकाना है, गुरु चरणों में आना है, विनय से शीश झुकाना है। झगड़े सभी मिटाना है, इस दिल को साफ बनाना है, इस दिल को साफ बनाना है। आया है पर्युषण देखो सुहाना, आया है पर्युषण देखो सुहाना, सब मिलकर हमें इसे है मनाना, सब मिलकर हमें इसे है मनाना। पर्व संदेश देता है हमें, पर्व संदेश देता है हमें, शांति क्षमा के गीत सब गाना, शांति क्षमा के गीत सब गाना। सुनो वाणी प्रभु जिन बर की, सुनो वाणी प्रभु जिन बर की, वो कर्म तेरे कट जाएंगे, वो कर्म तेरे कट जाएंगे। सुनो वाणी, सुनो वाणी प्रभु जिन बर की, सुनो वाणी प्रभु जिन बर की, वो कर्म तेरे कट जाएंगे, वो कर्म तेरे कट जाएंगे। सुन वाणी, जिन वाणी जीवन धन है, हो जिन वाणी जीवन धन है, हो ये चिंतामणि रतन है, हो ये चिंतामणि रतन है, हो ओ सुने कोई भव्य प्राणी, ओ सुने कोई भव्य प्राणी। सुन वाणी, सुन वाणी प्रभु जिन बर की, सुन वाणी प्रभु जिन बर की, ओ कर्म तेरे कट जाएंगे, ओ कर्म तेरे कट जाएंगे। सुन वाणी, जो श्रद्धा से वाणी सुनता, हो जो श्रद्धा से वाणी सुनता, हो है अक्षय आनंद मिलता,
हो हे अक्षय आनंद मिलता हो ओ बन जाए केवल ज्ञानी ओ बन जाए केवल ज्ञानी सुन वाणी ओ बन जाए केवल ज्ञानी सुन वाणी सुन वाणी प्रभु जिन वर की सुन वाणी प्रभु जिन वर की ओ कर्म तेरे कट जाएंगे ओ कर्म तेरे कट जाएंगे सुन वाणी प्रभु जिन वर की सुन वाणी प्रभु जिन वर की ओ कर्म तेरे कट जाएंगे ओ कर्म तेरे कट जाएंगे सुनो वाणी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। नमो मंगल मुकेठा अहिंसा संयमो तावो देवा वेतम नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाए। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिले। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सम्र भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज समादरणीय महाशक्ति जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, पर्युषण पर्व का आज द्वितीय दिवस, इसकी हम आराधना कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में महासती श्री सृजना जी महाराज साहब के मुखारबिंद से अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचनी आप लोग ने श्रवण की। फिर पुनित जी महाराज के भजन के माध्यम से हमने पर्युषण के महत्व को समझा सुना। इस तरह प्रवचन की श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान
मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। पर्युषण महापर्व हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए आते हैं। अष्ट दिवसीय पर्व अनादिकाल से हमारी आत्मा को जिन 8 कर्मों ने अपने वश में बनाया हुआ है, वश में किया हुआ है, उन 8 कर्मों को कैसे तोड़ा जा सकता है, किस तरह उन महान पुरुषों ने इन 8 कर्मों पर विजय प्राप्त किया। पर्युषण का अर्थ होता है परि उपासना करना। ये पर्व नितांत आध्यात्मिक पर्व है, लोकोत्तर पर्व है। तो हमारी आत्मा के साथ या आत्मा की उपासना करना और आत्मा के साथ लगी हुई 8 कर्मों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। जिन महान पुरुषों की घटनाओं को हम लोग सुन रहे हैं, उन महान पुरुषों ने अपने आत्मा को ऐसा पवित्र किया, जो उनको शरीर मिला, सांसारिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हुईं, उन सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर और उन्होंने इसी शरीर के माध्यम से अपने कर्मों के साथ ऐसी युद्ध लड़ी, ऐसा युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। प्रथम वर्ग 10 अध्याय का था और उन सारे मुनिराजों ने जो 10 के 10 जो राजकुमार सांसारिक भोग और सुख सुविधाओं को छोड़कर अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में संयम अंगीकार किया और 12 वर्ष तक की संयम साधना के बाद 1 महीने के संलेखना संथारे के साथ सभी आत्माएं सिद्ध बुद्ध मुक्त पद को प्राप्त करती हैं। इसी तरह द्वितीय वर्ग जिसमें 8 अध्याय हैं और जो पहले वर्ग के 10 अध्याय और इस वर्ग के 8 अध्याय, ये 18 जो राजकुमार हैं, इनके पिता माता सभी साधना एक समान समझ लेनी चाहिए। और जितना फर्क है, उन कुमारों ने 12 वर्ष तक संयम की पालना की और ये जो द्वितीय अध्याय में जिन राजकुमारों का वर्णन आता है, जैसे अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिमवंत कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार और अविचंद्र कुमार, ये सभी के सभी धारणी माता और इनके पिता नगवृष्णि और अरिहंत प्रभु के चरणों में
उनके प्रवचन से प्रभावित होकर अरिहंत प्रभु की वाणी को सुना, समझा और संयम को अंगीकार किया। संयम अंगीकार करके 11 अंगों का अध्ययन और गुण रत्न संवत्सर नाम की तपस्या करके 16 वर्ष तक साधना की और 16 वर्ष की दीक्षा प्राय के बाद जब अंतिम समय आता है 1 महीने की संलेखना संथरा और शत्रुंजय पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। इसी तरह तृतीय वर्ग में 13 अध्ययन हैं और उनमें जो प्रथम अध्ययन है अनिक्षेन कुमार, उनका वर्णन आता है। और जो अनिक्षेन कुमार हैं ये भद्दिलपुर के रहने वाले हैं। अभी हम लोग द्वारिका नगरी की चर्चा कर रहे थे। अब हम द्वारिका नगरी से चलकर अब ये जो आज के ये तृतीय अध्ययन के प्रथम जो नायक हैं उनका जो जन्म हुआ है भद्दिलपुर में, नाग नाम के गाथापति और सुलसा नामक भार्या, इनके कुक्षी से उनका जन्म हुआ। और ये राजकुमार तो नहीं थे परंतु राजकुमार से कम सुख सुविधाएं इनको नहीं मिली थी। ऐसा सुख सुविधाओं का जीवन। और बंधु कहते हैं शास्त्रकार, ये इतिहासकार कहते हैं जिनका जन्म होता है और जन्म होते ही 5 प्रकार की धाया माताएं उनकी सेवा करती हैं। और ये पुण्य ही तो होता है। आज हम लोग कहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, निश्चित रूप में हमारा पुरुषार्थ हमारा भाग्य बन कर के आता है, परंतु हम ये सोचते हैं अभी मैं करूं और अभी मेरा भाग्य बदल जाए। ऐसा तो संभव नहीं होता। कभी कभी कोई आत्माएं जब जन्म लेती हैं ऐसे सुख वैभव के अंदर उनका जन्म होता है कि जैसे कि बंधु अनिक्षेन कुमार, इनका जन्म हुआ। और बंधु गाथापति के घर में वर्तमान में जिनको हम उद्योगपति कह सकते हैं और बंधु उद्योगपतियों से भी ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं गाथापति, उनके घर में अनिक्षेन कुमार का जन्म होता है। और 5 प्रकार की धाया माताएं हैं। और धाया माताएं क्या करती हैं? एक धाया माता दूध पिलाती है और दूसरी धाया माता मंजन और स्नान करवाती है, तीसरी धाया माता वस्त्र आभूषण आदि पहनाती है और चतुर्थ जो धाय माता है वो खेल और क्रीड़ा करवाती है और 5वीं जो धाय माता होती है उसको गोद लेती है। और बंधु 5 प्रकार की धाय माताएं जिस बालक की सेवा कर रही हो वो भी जन्म के साथ जिसको ऐसी सुविधाएं मिली हो, बंधु कितना पुण्य इस आत्मा ने किया है, तब जाकर के इस तरह का माहौल, इस तरह का परिवार उसको प्राप्त होता है। आज हम लोग पुरुषार्थ करने के समय में कतराते हैं और हम जीवन भर यही शिकायत करते हैं मेरे भाग्य फूट गए, मेरे कर्म कमजोर हैं, ये कहते हैं, जिंदगी भर कोसते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं अगर हमें अच्छा चाहिए तो हमें अच्छा करना पड़ेगा, अगर हमें अच्छा चाहिए तो अच्छा बोना पड़ेगा, अच्छा काटने का भाव हो तो अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटने को प्राप्त होगा। तो इस तरह बंधु 5 प्रकार की धाया माताओं के साथ जिसकी परिपालना हो रही थी, उस कुमार की उम्र जब 8 वर्ष की होती है गुरुकुल में भेजा जाता है और गुरुकुल में सभी प्रकार के अध्ययन उसको करवाए जाते हैं। और गुरुकुल की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद अब गृहस्थ में प्रवेश करने की तैयारी चलती है। और कहते हैं शास्त्रकार 32 कन्याओं के साथ अनिक्षेन कुमार का विवाह होता है। और अनिक्षेन कुमार का सुख वैभव पहले ही अपार था और 32 प्रकार की जो कन्याएं जिनके साथ इनका विवाह होता है और वहाँ से प्रतिदान के रूप में इतना अखूट संपत्ति उसको प्राप्त होता है। कहते बंधु 7वें मंजिल में रहकर वहीं पे संकित जितने भी सांसारिक सुख सुविधाएं होती हैं, जो मनोरंजन और आमोद प्रमोद के जो भी कार्य होते हैं, सारे के सारे उसको 7वें मंजिल में प्राप्त हो रहे थे। और उन सुख सुविधाओं को भोगता क्योंकि बंधु कभी कभी होता ऐसे है जब हमको नहीं मिलता है तब तक उस वस्तु के प्रति बड़ा हमारा गहरा आकर्षण होता है, आसक्ति होती है। जब संसारी एक सुविधाएं संसारी सुख हमको प्राप्त होता है फिर उस सुख का मूल्य समाप्त होता है, उनका आकर्षण समाप्त होता है। तो बंधु हम कोशिश करें ये सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, और बंधु ये तो बूढ़ के लड्डू के समान है। आप लोग
जानते ही हैं बुरादा क्या होता है। कहते बंधु, एक बार पुराने ज़माने की बात, बाराती आए और बारातियों को भोजन करवाने के लिए जब पंक्तिबद्ध उनको लाइन में लगवाया गया, और उस ज़माने में बारातियों के साथ कुछ मनोरंजन भी किया जाता था, कुछ उनके साथ मजाक किया जाता था। तो लड़की वालों ने सोचा थोड़ा सा मजाक किया जाए, और मजाक क्या किया उन्होंने कि बंदो, जब 32 बाराती लाइन में बैठे हुए थे, उन्होंने 16 लड्डू बनाए और 16 बारातियों को 16 लड्डू दिए और 32 बारातियों को उन्होंने छोड़ दिया। एक को दिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को दिया, चौथे को छोड़ा। इस तरह से 16 को उन्होंने लड्डू दे दिए और 16 को उन्होंने छोड़ दिया। तो बंदो, जिनको लड्डू मिला था वो अपने पड़ोसी को, क्योंकि इधर वाले को भी लड्डू नहीं मिला और उधर वाले को भी लड्डू नहीं मिला, बीच में बैठे हुए को जो लड्डू मिल रहा था अपने दोनों तरफ वाले को चिढ़ा रहा था कि किस्मत में अगर किस्मत होती तो तुम्हारे हाथ में भी क्या होता, तुम्हारे थाली में भी लड्डू मिला होता, या तुम यहाँ बैठते या फिर एक को छोड़ के दूसरी जगह पर बैठते। इस तरह से उन्होंने भी उनका उपहास उड़ाया। और बंदो, भूख तो लगी थी, वो भी अपने भाग्य को कोस रहे थे। इतनी देर को बड़े चिढ़ा करके जिनको लड्डू मिला था उन्होंने लड्डू खाना शुरू किया और मुंह में डाला ही था, और डालते ही उनको आभास हो गया वो लड्डू नहीं, उनको तो बुरादे में थोड़ी सी चाशनी मिला करके वो लड्डू जैसा बनाया गया था, वास्तव में वो लड्डू नहीं थे। लकड़ी का जो बुरादा होता है और लकड़ी के बुरादा का चाशनी मिलाकर थोड़े से मिठास के साथ जब उनको दिया गया, उन्होंने बंधु हथा बहुत शीघ्रता में मुंह में डाला और मुंह में डालते उनको आभास हुआ गले से नीचे उतारने की सुविधा। अब बुरादा कौन खाए? अब बंधु, उन बुरादे को अगर वहाँ पर थूक दे तो पड़ोसी उनको क्या करेगा? चिढ़ाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। कहते हैं बंधु, इसी तरह जो संसार के लोग होते हैं ना, जैसे बाराती हैं, खाने वाले पछता रहे हैं और नहीं खाने वाले जिनको नहीं मिला वो भी पछता रहे हैं। संसार तो कुछ ऐसा ही है, जो संसार के लड्डू को खा रहा है वो जीवन भर पछताता है और पछताता है, और जिसको नहीं मिला उसको ये लगता है कि न जाने इस लड्डू में कौन सा स्वाद होगा। और इस संसार की भोग वासनाओं के प्रति हमारा जो आकर्षण रहता है, परंतु बंधु, जिनके पास अपार सुख सुविधा और संपन्नता जिसके पास होती है, उन्होंने सारा संसार का भोग लिया, और उसके बाद जब जिनवाणी प्राप्त होती है, जिनवाणी का मर्म समझते हैं, जिनवाणी का मर्म समझने के बाद उनको पता चलता है वास्तविक सुखाभास से सुख में प्रवेश करने के लिए बंधु हमें आध्यात्म जीवन को अपनाना होता है। कुछ ऐसा ही होगा। ऐसे सुख सुविधाओं में सुख भोगने वाला ये अनेक सेन कुमार एक बार जब इसने गौतम कुमार की तरह देखा, भद्दिलपुर नगर के सारी जन्मदिनी बंधु ईशान कोण की ओर जा रही हैं, श्रीवन उद्यान की ओर जाते हुए इसने देखा। किसी से पूछा जिज्ञासा बस, आखिर सारी जनता उस ओर क्यों जा रही है? पता चला अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का आगमन हुआ है और उनका प्रवचन चल रहा है, और इस बात का ज्ञान हुआ। आज उसके मन में भी भाव उठे, तो हम भी प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के लिए चला गया। और बंधु, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग ने बहुत बार एक कहानी सुनी होगी ने, एक राज दरबार में एक मूर्तिकार आया और 3 मूर्तियों को लेकर उसने उन मूर्तियों का व्यापार करने के लिए राजा से आग्रह किया, राजा से खरीदने के लिए राजा से आग्रह किया। तो राजा ने देखा तीनों मूर्तियां समान हैं, देखने में तीनों मूर्तियां समान हैं, परंतु उनके मूल्य में बड़ा अंतर है। एक का मूल्य 100 रुपया है, दूसरे का मूल्य 1000 रुपया है, और तीसरे का मूल्य 10,000 रुपया है। तो राजा ने कहा, देखने में तीनों प्रतिमाएं, तीनों मूर्ति समान है, इन मूल्य में इतनी भिन्नता का कारण क्या है? तब उसने कहा कि महाराज, अगर आप सच में ही जानना चाहते हैं तो बंधु उसने परीक्षा की कि एक मूर्ति, जो पहली मूर्ति जिसका मूल्य 100 रुपया था, उसके कान में तिनका डाला तो तिनका इधर से क्या हो गया? निकल गया। और दूसरे मूर्ति को उसने जब तिनका डाला तो कान में डाला और पेट में क्या हो गया? एक पहला का कान में डाला और दूसरी तरफ क्या हो गया? निकल गया। और दूसरा जो था और 2 पेट में क्या हो जाता है?
दूसरा मुंह से निकलता है और तीसरा पेट में चला जाता है। तब उसने कहा कि तीनों के मूल्य में अंतर का कारण यह है, जिस तरह की 3 मूर्तियां, इसी तरह से 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। और बंदो प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन में हम लोग आए और प्रवचन सुनने के बाद कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं इस कान से सुनते हैं, और आप लोगों को पता है आप कौन से प्रकार के श्रोता हैं? मज़ा कौन से श्रोता में आता है? बंदो वास्तव में हम लोग पहले प्रकार के श्रोता की कोटि में आते हैं, प्रवचन में आते हैं, इस कान से सुना और इस कान से, ठीक है, जब तक प्रवचन में बैठे पता नहीं तब तक भी बैठे हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कभी कभी तो हमारी मजबूरी होती है, परीक्षण आए हैं, परीक्षण में भी अगर प्रवचन में नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे? बताइए, परीक्षण जैसे प्रभाव में प्रवचन में आने के बाद भी उस व्यक्ति की सोच कितनी निम्न स्तर की है। 8 दिन के प्रवचन का मूल्य उसका पता नहीं है और मजबूरी में क्या कर रहा है? प्रवचन सुनने के लिए आ रहा है। बंधु, उसकी तो ये दयनीय अवस्था कहनी चाहिए। जैन कुल में जन्म लिया और उसके बाद भी परीक्षण में मजबूरी से कोई प्रवचन के अंदर आ रहा है, तो बंधु ये अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। तो कहा है पहले प्रकार के जो श्रोता हैं प्रवचन सुनते हैं, और सुनते तो जरूर है कि सुनना उनकी मजबूरी है, क्योंकि कान मिला है, कान में शब्द पढ़ते हैं, इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और दूसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं बंधु, मुंह से सुनते हैं और कान से सुनते हैं और मुंह से। आप लोग प्रवचन सुनते हैं और दुकान में बैठते हैं तो आप जाके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वहाँ बैठ के। आज हम लोग प्रवचन में गए थे, महाराज ने ये कहा, जीवन ऐसा होता है, वो थोड़ी सी चर्चा आप लोग क्या कर लेते हैं, आचरण हमारे से दूर रहता है। और तीसरे प्रकार के श्रोता वो होते हैं सुनते दोनों कान से हैं और दिल में क्या हो जाते हैं, उतार लेते हैं। तो बंधु, जो दिल में उतारा जाता है इससे हमारा कल्याण भी संभव है और जीवन सार्थक भी होता है। सिर्फ इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कान से सुना मुंह से निकाला, इससे भी हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है। तो बंधु, ये अनिकसेन कुमार ऐसा नहीं था, जिज्ञासा बस तीर्थंकर के चरणों में अरिहंता अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचा और जाकर के जब उसने प्रवचन सुना, बंधु रोम रोम उसका क्या होगा, भीग गया। प्रवचन के एक एक शब्द को उसने सुना, सिर्फ सुना ही नहीं, समझ में भी आ गया क्या किया जा रहा है, जीवन क्या है, जीवन हमारा उद्देश्य क्या है। हमको तो यही नहीं पता चलता हमने जन्म क्यों लिया। जन्म लिया तो जैन कुल हमको मिला, जैन परिवार में जन्म लेने के बाद हमारा कर्तव्य क्या बनता है। इतनी ऊंच कोटि के जाकुल में जन्म तो हमने लिया, जन्म लेना ये पूर्व पुण्य का क्या खेल था, परंतु इसके बाद हमने क्या वास्तव में कुछ जीवन का उपयोग भी किया है या नहीं, ये तो हम स्वयं चिंतन कर सकते हैं। एक एक शब्द को अनिकसेन ने सुना और बंधु भीग गया और जीवन को भूल गया। सारी जन्मदिनी प्रवचन समाप्त होने के बाद अपने अपने घर को लौटती है, परंतु वो इतना मस्त हो गया बंधु, वहीं पे ध्यानस्थ अवस्था में बैठे बैठे काफ़ी वक्त हो गया और काफ़ी लंबे समय के बाद जो उसकी तंद्रा टूटी, आंखें खुली, तब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के कहता, हे प्रभु, आपके एक एक शब्द को मैंने सुना भी और समझा भी, और मैंने अपने जीवन के उस मूल्य को समझा और समझ में आया। एक एक शब्दों से मैं क्या हो गया, भीग गया हूँ प्रभु। और मेरे को अब समझ में आया, जिसको मैं सुख मान रहा था वो तो मात्र सुखाभास है। मैं चाहता हूँ आपने जिस मार्ग को बतलाया है उसी मार्ग पर मैं भी अग्रसर होना चाहता हूँ। प्रभु मुझे भी अपना संयम का मार्ग प्रदान करें। ऐसा जब कहा तो प्रभु ने क्या कहा, बड़ा सुंदर शब्द प्रभु कहते हैं, अहा स्योम देवानु। ये शब्द हमने बहुत बार सुना, परंतु इसकी गहराई तक हम लोग पहुंचते नहीं हैं। भगवान भी क्या बोलते हैं, कभी उन्होंने आदेश नहीं दिया। हम लोग जो साधु होते हैं, साधु का कहीं कर्तव्य नहीं बनता कि आदेश दें। साधु का कर्तव्य है कि उपदेश दो। उपदेश देना तुम्हारा धर्म है, आदेश देने का हमारा धर्म नहीं। आज हम लोग आदेश देते हैं, आदेश देने का अधिकार तो तीर्थंकर भी नहीं देते। इसके पीछे भी कोई कारण तो होता होगा। वो क्यों कहते कि ये मार्ग शुभ है, ये मार्ग सही है और ये मार्ग गलत है, परंतु आहा शुभम देवानुप्रिय, जैसा तुमको साता हो वैसा करो। ऐसे कहने के पीछे भी वो समझते हैं कि व्यक्ति करेगा वही जो उसके मन में है, वो करता वही है। वो हमारे कहने से अपने जीवन को बदलने वाला नहीं है, सुनेगा जरूर परंतु करेगा अपनी मन की। अगर मैं कह दूँ तुम सामयिक कर लो, मैं कह दूँ तुम प्रतिक्रमण कर लो, मैं कह दूँ तुम प्रवचन सुन लो, पर आदमी के मन में होगा तो सुनेगा।
अब बंधु अगर नहीं सुना तो हमारे मन के अंदर राग द्वेष के भाव आएंगे। सोचेंगे मैंने इतना कहा फिर भी इस आदमी ने क्या किया, मैंने इसके हित के लिए तो कहा था, इसके जीवन परिवर्तन के लिए तो मैं उपदेश दे रहा हूं। अनेक तरह की हीन भावनाएं बोलने वाले को आता है। इसलिए तीर्थंकर ने कहा तुम आदेश मत दो, कह दो अहा स्वम देवानुप्रिया, जैसा तुमको चाहता हो वैसा तुम क्या कर लो, परंतु महाबंधम कड़ी, उसने कहा परंतु शुभ काम में विलंब क्या करना। जब तुमको समझ में आया ये सही मार्ग है और सही मार्ग का ज्ञान होते ही इस मार्ग पर चलने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी अवस्था जो है हो सकता है कि कल वो अवस्था ना रहे। इसलिए जब तुम्हारी आत्मा जाग गई तुम तुरंत क्या कर जाओ, नियम और त्याग प्रत्याख्यान के भाव हमारे मन में कभी कभी आते हैं। साधु का प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन सुनने के बाद हमारे मन में ऐसा भाव आते हैं, और जब भाव आए तभी तुम क्या कर लेना, नियम प्रत्याख्यान करना। कभी कभी मन में भाव आता है साधु संतों ने कहा है तो हम क्या करें, क्षमा याचना कर लें, प्रायश्चित कर लें, और किसी के प्रति हमारे मन में बैर के भाव ना आए हो, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, भाव आते हैं फिर प्रतीक्षा कब की करेंगे, संवत्सरी आने दो, ये बोलते हैं। संवत्सरी की प्रतीक्षा नहीं करना। जब हमारे मन में ये भाव आया, मन में पश्चाताप आया, मैंने गलती की है और मुझे क्या करना होगा, क्षमा याचना करना होगा, तो बंधु आपके भाव पर्याप्त हैं, शब्दों की जरूरत नहीं है। मिच्छामि दुक्कडम या मुझे माफ कर दो, ये तो शब्द हैं, आपके भाव क्या होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से आप कहते तो है ना, प्रतिक्रमण में कहते हैं सभी प्रकार के जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, इस तरह का भाव आ जाना चाहिए। और ऐसे भाव आते हैं तो प्रवचन सुनने की सार्थकता है। ऐसे अनिक सेन कुमार ने प्रवचन सुना, प्रवचन सुन करके ऐसा उसका जीवन बदल गया। और बंधु अपने माता पिता से आकर के आज्ञा ली, और माता पिता से आज्ञा लेकर बंधु संयम अंगीकार किया, और संयम अंगीकार करने के बाद बंधु उसने 14 पूर्व का ज्ञान का ध्यान करता है और गुण रत्न संवत्सर नामक की तपस्या, और 20 वर्ष तक इसने संयम की परिपालना की। और 1 महीने की संथार के साथ बंधु शत्रुंजय महापर्वत पर जाकर के इन्होंने क्या किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। इसलिए तृतीय वर्ग के प्रथम अध्याय में अनिक सेन कुमार का वर्णन आता है, दूसरे अध्याय में अनंत सेन कुमार का वर्णन आता है, तीसरे में अजित सेन का वर्णन आता है, चतुर्थ में अनिहत रिपु नामक कुमार का वर्णन आता है, और 5वें अध्याय में देवसेन कुमार के वर्णन आता है, और 6ठे अध्याय में शत्रुसेन नामक का वर्णन आता है। इन सभी कुमारों का एक समान क्या मानना चाहिए, इनके माता पिता वही, इनका जन्म उसी स्थान पर, इनकी साधना सभी इनका समान रूप में समझ लेना चाहिए। 6 के 6 ये भाई सगे भाई हैं। और बंधु 7वां अध्याय है वो सारण कुमार, वो भी द्वारिका नगरी के धारिणी के पुत्र हैं, वसुदेव इनके पिता हैं, और इनका भी समान रूप में वर्णन समझ लेना चाहिए। अब इसी तरह से बंधु 8वां जो अध्ययन है बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है, और 8वें अध्ययन का नाम है, 8वें अध्ययन की चर्चा करने से पहले इस 8वां अध्ययन की एक भूमिका, शास्त्रों में जो भूमिका दी गई है, शास्त्रों में एक बहुत अच्छी भूमिका दी है बंधु, द्वारिका नगरी है, और द्वारिका नगरी में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का आगमन होता है। और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ बंधु यह समिति को शोधते हुए वो अपने पूरे शिष्य संपदाओं के साथ आए, और आकर के नंदन वन उद्यान के अंदर प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का विराजना होता है, और वहाँ पर उनके पार शिष्य अनेकों शिष्यों के साथ आए। तो उनमें से उनके 6 शिष्य जो सगे भाई हैं, सगे भाइयों ने आकर के कहा कि गुरुदेव आज हमारा बेले तपस्या का पारना है, और उन्होंने जब दीक्षा ली, बेले बेले का संकल्प किया, जब तक हमारा ये जीवन रहेगा तब तक हम आजीवन बेले बेले तपस्या की आराधना करेंगे। बेले तपस्या की आराधना करने का संकल्प लिया, और भगवान के चरणों में आकर के कहते कि हे प्रभु आज हमारा बेले तपस्या का पारना है, हम नगरी में जाकर के भिक्षा लेकर के अपने पारने को बंधु साकार करना चाहते हैं। तब प्रभु ने कहा आह सोम देवानुप्रिय, अरे 6 कुमार जब द्वारिका नगरी में जाने से पूर्व 2-2 कुमार अपने अपने एक सिंगाड़ा के साथ 3 सिंगाड़ा बना करके तीनों दिशा में, एक उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की ओर, तीनों दिशाओं में 2-2 मुनियों का टोला जब भिक्षा के लिए जाता है। और बंधु जाते जाते राजमार्ग, क्योंकि किसी मुनि के लिए जब भिक्षा के लिए चल रहा होता है उसमें कोई राजमहल नहीं होता,
कोई सृष्टि का घर नहीं होता। प्रत्येक जगह पर बंधु वो समान रूप में भिक्षा के लिए जाते हैं, चाहे झोपड़ी हो, गरीब की झोपड़ी क्यों न हो या राजमहल हो, कहीं भी हो, समान रूप में भिक्षा के लिए जाने का विधान है। ऐसे बंधु मुनिराज भिक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने देखा हम तो ये राजमार्ग से होकर द्वारिका नगरी के राजमार्ग से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा सामने देवकी माता का महल है और देवकी माता अत्यंत भावनाशील थी। मुनियों को देख करके उनके मन के अंदर बड़े अच्छे भाव रहते थे और भिक्षा देकर बड़ा आनंद की अनुभूति करती थी। और बंधु होता भी ऐसा है। और बंधु जो व्यक्ति श्रद्धाशील होता है, साधु भले उसकी प्रशंसा न करे परंतु दिल से उसको क्या करता है, आदर कर रहा होता है। कि हर व्यक्ति को पता होता है सामने वाले व्यक्ति की भक्ति कैसी होती है। कहीं में व्यक्ति बंधु जो भक्ति सिर्फ दिखावा के सिवा करने वाले भक्ति में और भावना और भक्ति को साधु समझते हैं। ऐसे उन मुनिराजों ने देखा कि देवकी माता की जो भक्ति है वो आदरणीय है, सम्माननीय है। जब साधु संतों को भिक्षा देती है तो अत्यंत प्रसन्न होती है। ऐसा भाव रख करके मुनि देवकी माता के उस राजमहल में प्रवेश करते हैं। और रावण मुनियों को आते हुए जब देवकी माता ने देखा कि मुनि आ रहे हैं, बंधु तुरंत अपने आसन से उठती हैं। ये बंधु श्रावकों का धर्म होता है। बंधु समझें, मुनियों का मूल्य समझें तो बंधु कुछ किया भी जाता है। आज हम लोगों को क्या पता होता है, आपके घर में अगर कोई गोचरी के लिए साधु आता भी है, हमारे मन में ये भाव भी नहीं होते चलो मैं भी अपने हाथ से क्या कर दूं, डाल दूं, ये भी हमारे भाव मन में नहीं आते। ये हमारा अपने लिए दुर्भाग्य की बात होती है। और बंधु ऐसा ही जब देवकी माँ ने देखा मुनिराज मेरे महल की ओर आ रहे हैं, तुरंत अपने आसन से उठी 2-10 कदम आगे लेने के लिए चली जाती है। मुख्य द्वार में जाकर के मुनियों का स्वागत किया और अपने बंधु उस रसोई में ले जाती है। वहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण के लिए सिंह केसरी नामक जो मोदक होते हैं, बड़े शक्तिशाली और ताकतवर वो मोदक थे। उन मोदकों को उन्होंने क्या किया, ये वासुदेव श्री कृष्ण के लिए तैयार किए हैं। ये फासुक हैं, ये ऐशनीय हैं, ये आप ले सकते हैं। उन मुनियों को जब विनती की और मुनियों को क्या कर दिया उन्होंने, सिंह केसरी वो लड्डू मोदक जब बहर आया और मुनियों को छोड़ने के लिए मुख्य द्वार तक आ जाती हैं और मुनियों को गिरा कर फिर अपना आकर के अपने चिंतन में बैठी हुई थी। जब तंद्रा टूटी, जब उन्होंने देखा तो बंधु देखती हैं तो 2 मुनिराज, वही वाले मुनिराज क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और मुनियों को आते हुए देखा, फिर उसके मन में भाव आ गए, दोहरा हमारे मुनियों का मेरे महल में आगमन हुआ है और प्रसन्नता हुई। फिर उन मुनियों के स्वागत के लिए चली जाती है। पूर्ववत जैसे पहली बार किया था इसी तरह से बंधु दूसरी बार भी उसने उन्हीं लड्डुओं को मुनियों के बहर आया और बहरा कर यथा स्थान पर जा कर के बैठी थी। ये थोड़ी देर के बाद देखती है तो तीसरी मुनिराज क्या कर रहे हैं, तीसरी बार मुनियों को आते हुए देखा। और तीसरी बार मुनियों को आते हुए देखकर उसके मन में अंदर कोई श्रद्धा में कमी नहीं थी। उसी तरह के श्रद्धा और भक्ति के साथ मुनियों का स्वागत किया। मुनियों को ले जाकर रसोई में उसने बहराया और बहराने के बाद जब उस मुनियों को विदा करने वाली थी तब बंधु उसने कुछ जिज्ञासावश क्या हुआ, मुनियों से कहा कि मुनिराज मेरे मन के अंदर कुछ शंकाएं हैं। बंधु ये अच्छे लोगों के संकेत होते हैं। जब मन में कोई शंका जागती है किसी व्यक्ति को लेकर, अगर मन में शंका है उसी व्यक्ति से आप शंका का क्या कर लें। परंतु बंधु आज हमारी हिम्मत नहीं होती, किसी व्यक्ति की जब निंदा करते हैं ना उस व्यक्ति के समक्ष बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। और पूरे गांव में हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो किसी मुनिराज का या किसी साध्वी के जीवन में कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी आपने देखी होगी, क्या आपके मन में वो हिम्मत है जाकर के उन्हीं मुनिराजों को जाकर बोल लें, उन्हीं साध्वियों को जाकर बोल लें। उनको बोलने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम स्वयं फोफले हैं, हमारी कमजोरी है। परंतु पूरे गाँव में हम क्या कर देते हैं, पूरा गांव में गा देते हैं। बेचारा जिसके साथ घटना घटी है उस तक तो अभी तक खबर भी नहीं होती, पूरे गांव में हम लोग क्या कर जाते हैं। तो ये हमारे क्या है,
अवस्था होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, जहां पर आपकी शंका उत्पन्न हुई, जिस व्यक्ति के प्रति शंका उत्पन्न हुई, तुरंत आप क्या करो, शंका का समाधान उसी से किया जा सकता है और वही आपका समाधान दे सकता है। पर आप क्या करोगे, पता चला जाकर के उससे पूछोगे क्या साधु को ऐसा करना चाहिए, क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए, दुनिया भर की बातें कर लोगे परंतु उस यथास्थान पर जा नहीं सकते। परंतु ये देवकी माता है, देवकी माँ ने देखा कि हम इधर उधर की बात क्यों करें, सीधे मुनि राजों से ही मैं अपनी शंका का समाधान करती हूँ। उन मुनियों को मुनियों ने आशीर्वाद दिया और मुनियों को वंदन करते हुए कहा कि हे मुनिराज, मेरे मन में शंका। मुनि ने कहा ठीक है माता, जो भी शंका हो शंका का आप समाधान कर लें। तो उन्होंने कहा कि ये 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवताओं के द्वारा बनाई हुई ये नगरी, बसाई हुई ये नगरी, क्या वासुदेव श्री कृष्ण किस नगरी में का सौभाग्य समाप्त होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं माता, ऐसी क्या बात। बोले जिस नगरी में पंच महाव्रतधारी साधुओं को भिक्षा मिलना बंद हो जाए, यह बात कह रही है। जिस नगरी के अंदर कभी आपके मन में आया कि मुनिराजों को मैंने गोचरी दी या नहीं, मैंने भावना भाया या नहीं, हमारे को तो कोई मतलब नहीं होता। आए तो ठीक, लाने वाला व्यक्ति अगर लाए तो ठीक, नहीं तो बंधु हमें कोई विशेष चिंता क्या होती नहीं होती। परंतु जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरह मुनियों का क्या करते, कितना ख्याल रखते। देवकी माँ कह रही है, ये मुनिराज क्या इस नगरी का सौभाग्य समाप्त हो गया, पंचा महाव्रतधारी साधु को भिक्षा मिलना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं माता, ऐसी क्या बात कर रही हैं आप, कहाँ इसे वासुदेव श्री कृष्ण की नगरी में मुनियों को भिक्षा का अभाव हो सकता है। यहाँ तो हर परिवार में इतनी भावना है, भावना भक्ति। तो मुनिराज क्या आपको एक ही रसोई में बारंबार आने की आवश्यकता जो पड़ी, क्या मुनियों को भिक्षा मिलने के कारण ऐसी अवस्था हो रही है। क्या बोला उसने, अगर एक ही रसोई में 3-3 बार, एक ही घर में एक ही दिन में 3-3 बार एक ही मुनिराज अगर बार बार आते हैं तो इसका मतलब क्या, नगरी के अंदर साधुओं को भिक्षा मिल रही है। जब उसने पूछा तब मुनिराज एकदम से समझ गए, जो टोला था वो एकदम से समझ गया। लगता है हमारे जो भाई हैं मुनिराज के रूप में गुरु भाई हैं, वो हमसे पहले क्या हो गए यहाँ। यही हुआ था, जो पहले आए थे मुनि वो दूसरे नहीं थे, दूसरी बार आए थे वो तीसरे नहीं थे। बंधु ये अलग अलग टोला था, परंतु ये 6 के 6 मुनिराज बंधु ऐसे थे जिनका रूप इतना मिलता जुलता था, रूप और लावण्य ऐसा था, कहीं कोई काठी से लेकर उनका रूप और रंग सब एक जैसा था, हर व्यक्ति भ्रमित हो जाता था। ऐसे देवकी माता क्या हो गई, भ्रमित हो गई। और भ्रमित देवकी माता वही, और देवकी महारानी ने पूछा कि क्या पहले जो आए थे आप नहीं थे और दूसरी बार आए थे वो पहले वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा, अपना परिचय देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये देवकी माँ, हम कौन हैं और हमारा क्या परिचय है और हमने किस तरह से दीक्षा लिया है। इस समय बंधु जब उन्होंने पूछा, उस समय देवकी महारानी पूछती है, हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार नहीं आए। हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार हैं एक समान छो भाई, हम छो एक माँ के जाए। हैं एक समान छो भाई, हम एक माता के। भदिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन है। भदिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के और नाग नाम के महारिधिक गाथापति पिता कहलाए। और नाग नाम के महर्षिक गाथापति पिता कहाए। हे देव
की महारानी सुन लो हम प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ आए हम वाणी सुन कर हर्षाए प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ आए हम वाणी सुन कर हर्षाए संसार स्वप्न सा जान पड़ा और भोग भोजंग दर्शाए हे देव की महारानी सुन लो हम बार बार नहीं आए हे देव की महारानी सुन लो हम बार बार नहीं आए। बंधु, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उस वक्त अगर देवकी माँ ने सिर्फ मन में विचार किया होता कि देखो बार बार एक ही रसोई में 3 बार मुनियों का आगमन हुआ, ये भी सोचा जा सकता था, परंतु गलत सोचने वाला यहाँ तक सोचता देखो मैंने वासुदेव श्री कृष्ण के लिए बनाए हुए गरिष्ठ लड्डू मुनियों को दे दिया, वो मोदक मैंने बहराया, साधुओं को इतने पसंद आ गए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार मेरे रसोई में। कितनी बातें होती हैं सोचने के लिए, बड़े रास्ते हैं। हम नकारात्मक सोचना चाहते हैं तो भरपूर हमारे को वो सारी क्या मिल जाती हैं, घटनाएं मिल जाती हैं। परंतु बंधु, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो मन के अंदर बहुत देर तक शंकाओं को संभाल कर नहीं रखते, उन्हीं शंकाओं को तुरंत समाधान करते हैं। देवकी माँ ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हे देवकी माँ, हम बद्दिलपुर के रहने वाले सुलसा के पुत्र हैं और हमने बाल क्रीड़ा की और बाल क्रीड़ा के समय में और उसके बाद फिर हमारे विवाह हुआ। 32 कन्याओं के साथ विवाह था। सुख सुविधाओं को भोगती हुई जीवन आगे बढ़ रहा था और इष्ट नेमिनाथ भगवान का सानिध्य मिला, प्रभु की वाणी समझ में आई, हमने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद आज हम सब कुछ समझ गए। 6 भाई हम लोग एक साथ बेले बेले की तपस्या करते हैं। आज हम 6 भाइयों का पारना था और हमने 2-2 के टोले में और अलग अलग दिशाओं की ओर हम लोग ने भिक्षा के लिए निकले तो थे, परंतु संयोग बस आपके इस द्वार पे आए। आपके महल में आने के बाद हम तीनों क्या हो गए, अलग अलग वक्त समय पर आपके इस रसोई के अंदर आए हैं। आप बिल्कुल भ्रमित मत होना, वासुदेव श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का पुण्य समाप्त नहीं हुआ है। हर घर के अंदर भावना है और हर घर के अंदर भाविक लोगों का वास हो रहा है। इसलिए हे देवकी माँ, तुम क्या कर लो, चिंता मत करो। ऐसा आश्वस्त उन्होंने क्या कर दिया, मुनियों ने किया और मुनि वहाँ से क्या हो गए, चले गए। और उसके बाद उसके मन के अंदर भाव आया। भाव क्या आता है? भाव यह आता है कि जब अतीत के अंदर बचपन में एक अतिमुक्त कुमार मुझसे मिले और अतिमुक्त कुमार ने कहा था, हे देवकी, भविष्य में तेरी शादी होगी और शादी होने के बाद तू ऐसे बच्चों को जन्म देगी, शायद तेरे जैसे सुंदर बच्चे तो पूरे संसार में क्या होंगे, नहीं होंगे। इतने सुंदर बच्चों को तो जन्म देने वाली बनेगी। और इस तरह से मुनि ने भविष्यवाणी की और देवकी माँ सोचने लगी, आखिर मैं मेरे जैसी अभागी माँ संसार में हो कौन सकती है। मैंने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे के जन्म से पहले ही मेरे मौत आ रही थी और कंस ने मेरे सारे बच्चों को मार दिया। आज मैं पुत्रवती तो हुई, शिशुमती तो हो गई, परंतु उन बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। और नहीं मिला तो बंधुओं, देवकी माँ मन के अंदर पश्चाताप कर रही और अलग अलग तरह के भाव उसके मन के अंदर आ रहे हैं। और फिर उसके अंदर मन में शंका आती है। और वो शंका क्या थी, सोचा कि क्या मुनियों की वाणी मिथ्या हो सकती है क्या। फिर दूसरा शंका क्या हो गई, आ गई। और उसने कहा कि जिन मुनियों को अभी मैंने देखा कितना सुंदर, और न जाने वो माता कौन सी होगी जिसने ऐसे सुंदर बालकों को क्या कर दिया, जन्म दिया होगा। और जन्म देने के बाद और जब इन्होंने दीक्षा की बात कही होगी उसकी अवस्था क्या हुई होगी। उसने ऐसी इन भावों को उसने क्या किया, बंदो अपने कवि ने अपने शब्दों में कहा है, कैसे माँ ने आज्ञा दे दी, कैसे वियोग का दुख झेला,
कैसे माने आज्ञा दे दी, कैसा वियोग का दुख झेला, क्या बीती होगी जब तुमने संयम का वचन सुनाया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको सौभाग्य से मैंने गुरुवर चरणों के दर्शन पाया है। वो कह रही है, कौन से ऐसी पुण्यशालिनी माता है जिसने तुम्हारे को तुम्हारे साथ बाल क्रीड़ा किया होगा। किस तरह से उन बच्चों ने किलकारी मारी होगी रे, एक समान 6 के 6 बच्चे, इतने सुंदर बच्चे, उनके साथ बाल क्रीड़ा करने वाली उस सौभाग्यशाली माता क्या होगी। क्योंकि बंधु, बाल क्रीड़ा करने का सौभाग्य देवकी को नहीं मिला था और उसको ये लगने लगा शायद बाल क्रीड़ा में ही सुख मिलता होगा। जिसको जो नहीं मिलता उस आदमी वहीं पे सुख ढूंढता है। उसने जब इस तरह की बातें कही, बात कहने के बाद सोचा कि अब बंधु मन के अंदर अनेक शंकाएं हुई। और मुनिराजू ने जब ये कहा होगा पहली बार कि ये माँ हम दीक्षा ले रहे हैं, तो उस माता के साथ क्या बीती होगी, क्या अवस्था हुई होगी। माता ने कौन सी अवस्था में इन मुनियों को दीक्षा लेने का आज्ञा उस माता ने दिया होगा। ऐसे अनेकों कल्पनाएं मन के अंदर आए और उन कल्पनाओं के साथ साथ में फिर मन ये कहता है, उस अतिमुक्त कुमार ने ये कहा था सबसे सौभाग्यशाली माता तो कहलाएगी। मेरे को तो लगता है इन बच्चों को जिन माता ने जन्म दिया है उनसे सौभाग्यशाली माता संसार में दूसरी हो नहीं सकती। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए देखा तो मेरे को लगा जैसे श्री कृष्ण सामने क्या कर रहा हो, मेरे सामने खड़ा हो। इतनी सुंदर ये बालक थे। ऐसी अनेकों कल्पना और मन में शंका आई। और बंधु कहते हैं जब मन के अंदर शंकाएं आती हैं, शंकाओं को बहुत देर तक मन में स्थान नहीं देना चाहिए। और आप लोग देते हो, नहीं देना कभी भी मन में शंकाएं। और जिस व्यक्ति को लेकर, जिस घटना को लेकर मन में हो, तुरंत आप क्या कर देना, शंका से मुक्त हो जाना, जिससे आप भी हल्के हो जाओगे और सत्य का साक्षात्कार आपको क्या होगा। क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी चीजें होती है जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिख रहा है वो सच नहीं होता है। ऐसी ऐसी घटना जो हमारी आंखें देख रही होती हैं वो सत्य नहीं होता है, और वो जो सत्य होता है वो हमको दिख नहीं रहा होता है। ऐसी अवस्थाएं होती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। और बंधु वहाँ पे जब देवकी माँ के अंदर मन में शंकाएं हुए और उसने सोचा कि आखिर मेरे शंका का समाधान कौन करेगा। तुरंत उसने अरिष्ट नेमिनाथ भगवान उनके चरणों में जाती हूँ और इस शंका का समाधान करती हूँ। पंचमहाव्रतधारी साधुओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, कल्पना करना और उनके प्रति अश्रद्धा का भाव लाना ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। और वहाँ से देवकी माँ ने अनुचरों को आज्ञा दे दिया, समूह शरण में जाने की तुम तैयारी करो। क्योंकि समूह शरण में जाने के भी विशेष क्या होता है, वेशभूषा होती है। वहाँ तड़क भड़क से धर्म सभा में नहीं जाया जाता है। जितनी सादगी से धर्म सभा में हम लोग जाते हैं उतना ही धर्म सभा का सम्मान होता है। ऐसे देवकी माँ राज वेशभूषा को, राजमाता की वेशभूषा को उतार कर समूह शरण में जाने की तैयारी करती हैं। और समूह शरण में जाने की तैयारी हुई। अब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंची। और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान से तो क्या भला छुपा हुआ था, भगवान को तो हर चीज़ का ज्ञान था। देवकी माँ ने जब वंदना किया और वंदना करके जब वो तैयार थी, अपने कुछ भावों को प्रकट करने वाली थी, उससे पहले अरिष्ट नेमिनाथ भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवकी, आज हमारे 6 मुनियों को तुम्हारे घर में भिक्षा लेने के आने की घटना को देखकर तुम्हारे मन के अंदर इस तरह के अनेक तरह की शंकाएं मन में हुई। और उन मुनियों के बारे में तुम्हारे मन के अंदर ऐसे विचार आए। और मुनि का असत्य और मिथ्या भाषा हो सकती है क्या, ऐसी तुम्हारे मन के अंदर आई। तब बंधु देव की वंदन करते हुए कहते, प्रभु बिल्कुल सत्य है, आप जो फरमाते हैं मेरे मन के अंदर इस तरह के विचार आए। क्या प्रभु ये बात क्या है, मैं आपसे ही क्या करना चाहती हूँ, समाधान करना चाहती हूँ। प्रभु ने बंधु फिर क्या किया, वो पर्दे को उठाया। होता है ना, कभी कभी आप नाटक देखते हो और पिक्चर देखते हो, पिक्चर में कितनी समस्याएं आती हैं, जब पर्दा उठता है तो असली का क्या होता है, ज्ञान होता है। ऐसे प्रभु ने क्या कर दिया, पर्दा हटाया। और पर्दा हटा करके कहते हैं, हे देवकी माँ, एक घटना तुम सुन ले।
भद्दिलपुर में रहने वाली, ये जिन मुनियों को तूने सुना, जिस माता के बारे में तूने सुना, उसकी माता जो सुलसा है, जब ये बचपन के अंदर थी किसी ज्योतिष के चक्कर में पड़ी और ज्योतिष से उसने अपने हाथ रेखाओं का या अपने भविष्य को जानने की जब उसने बात कही तो किसी भविष्यवक्ता ने उसको कह दिया, तू जितने भी बच्चों को जन्म देगी सारे बच्चे क्या होंगे, तेरे मृत जन्म लेंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तब बंदो वो सुलसा ने ये दृढ़ संकल्प किया, आज मैं अपने जीवन में जो लगा हुआ कलंक है उस कलंक को मैं मिटाना चाहती हूँ, ऐसा संकल्प किया। और बंदो उसने ऐसी साधना की, एक हिरण्यगमेशी देव जानती थी, स्वाध्याय की हुई वो महिला थी, उसने सोचा कि मैं अपने जीवन के कलंक को स्वयं धो सकती हूँ, ऐसा पुरुषार्थ करूँगी कि मैं अपने जीवन से क्या करूँगी, ये कलंक मिटा के रहूंगी। और उसने हिरण्यगमेशी देव की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के साथ प्रतिदिन बंधु स्नान आदि करके गीले वस्त्रों के साथ पूजा की सामग्री करते हुए उस हिरण्यगमेशी देव की आराधना करने लगे। आराधना करते 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 इतनी भक्ति के अंदर डूब गई, एक दिन हिरण्यगमेशी देव को प्रकट होना पड़ा और कहा कि सुलसा तुमने मुझे क्यों याद किया, कौन सी ऐसी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जो मेरे जीवन में लगा हुआ कलंक है, ये मृत बंदा, जो मैं मृत बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ कहलाने का जो मुझे कलंक का लगा है, उसको मुझे क्या करना है, मिटाना है। परंतु उस समय हिरण्यगमेशी देव ने कुछ हिसाब लगाया, उन्होंने कहा कि ठीक है तथास्तु बोला, क्योंकि देवताओं के अंदर वो शक्ति नहीं है कि बंधु मृत बच्चे को क्या कर दें, जीवित कर दें, परंतु वो कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते थे उन्होंने बंधु वही किया। और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान देवकी को कहते हैं, देवकी जो तू बच्चों को जन्म देती थी और तू जन्म जेल में जिन बच्चों को जन्म देती थी और तू तेरे को लगता था सारे बच्चों को कंस मार रहा है, कंस नहीं मारता था, तू मरे हुए बच्चों को ही क्या कर रही थी, जन्म तो तू जिंदे को दे रही थी, परंतु इधर सुलसा और तेरा जो गर्भ पूरा होने का समय एक समय आ रहा था, दोनों एक साथ बच्चे को जन्म देती थी और बच्चे को जन्म देते, तू जीवित बच्चे को जन्म देती थी और हिरण्यगमेशी देव उन बच्चों को उठाता था, सुलसा की गोद में डाल पहुंचा देता था और सुलसा के मृत बच्चे को तेरे गोद में ले जा करके पहुंचाने का कार्य वो कर रहा था। देवता की कार्य करने की गति इतनी शीघ्रता से होती है किसी को पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी वो गर्भ को क्या कर रहा था, बच्चों को बदल रहा था। और जो बच्चे तो आज देख करके तूने लगा कि ये बच्चे की माँ कौन होगी, ये बच्चे की माँ सुलसा नहीं है, सुलसा ने तो मृत बच्चे को जन्म दिया जो कंस क्या कर रहा था, मार रहा था। इन बच्चों को तो तेरे गर्भ से ही क्या हुआ है, जन्म मिला है। और सारी घटनाएं और सारा पर्दा जब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने खोल दिया तो बंधु आपको पहले ही कहा ना, जो सही होता है हमारी आंखों से देखी हुई घटनाएं भी सही नहीं होती है। कभी कभी हम कहते हैं मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, कितना घमंड हम लोग करते हैं। तीर्थंकर कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं आंखों से देखी हुई बातें भी सत्य नहीं होती, ये तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी ही क्या करते हैं, जानते हैं। और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने जब ये बातें कही, देव की माता का एकदम से क्या हो गया, मातृत्व प्रकट हुआ और उसको लगा कि ये जो 6 मुनिराज हैं इनको मैंने जन्म दिया। एकदम से उस आसन से उठती है और बंधु पता नहीं कौन से ऐसे घड़ी आ गए, वहाँ से भगवान से वो क्या हो गए, हट गई और जा करके उन मुनिराजों को क्या करने लगी, वो वंदन कर रही है। और वंदन करते करके उनके चेहरे की ओर ज़्यादा क्या कर देख रही है। और होता है माता की ममता है, और माता की ममता जब बंधु जुड़ जाती है उन मुनियों को, ठीक है मुनि अपने हिसाब में साधना में उनको किसी से राग और द्वेष नहीं, माता भी हो तो भी उनको कोई परवाह नहीं होता, परंतु जो सांसारिक प्राणी हैं उनके पास तो उनको तो क्या है, राग के वशीभूत बंधु उनके मन के अंदर भाव आए। और देव की माँ उन मुनियों को देखती है, देखते देखते बंधु एक टक देख रही है। और शास्त्रकार कहते हैं ऐसी प्रसन्नता उन मुनियों को देखकर अगाध वात्सल्य आता है। उसके जो वस्त्र जो धारण किए थे वस्त्र भी क्या हो जाते हैं, बंधु ममता इतनी बढ़ जाती है, कहते उनके दूध की धारा बहने लगती है और वस्त्र बंधु ऐसे टाइट हो जाते हैं। कहते हैं शास्त्रकार ऐसी ममता क्या होगी, उसके मित्र आने लगी और प्रकट होते होते उन मुनियों को क्या कर रही, देख रही है और कल्पनाओं में डूब रही है। इन मुनियों को मैंने जन्म दिया है, ऐसा पता नहीं कितना वात्सल्य हुआ। और बंधु देखती कब तक,
इसकी भी एक सीमा होती है, मतलब जीवन भर देखना संभव नहीं है। देखते 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 आखिर वो भी घड़ी आए और उसको उस घड़ी को भी क्या करना होगा, और उस घड़ी से भी आगे बढ़ना होगा। और बंधु उन मुनियों से अपने थोड़े से ममता को कम करते हुए उन मुनियों को वंदन किया, प्रभु को वंदन किया, और वो लौट करके राजमहल में लौट जाती है। और लौटने के बाद क्या अब उसको सुख मिलने वाला है? कहाँ मिलता है? आज सांसारिक सुख ढूंढने के लिए हम लोग चलते हैं ना, जहां हमने एक शंका का समाधान किया और शंकाएं सामने क्या करती हैं, देखती हैं। अब बंदो देव की माँ सोचने लगी, मैंने इतने सुंदर बच्चों को जन्म दिया, परंतु इनके साथ क्रीड़ा करने का सौभाग्य नहीं मिला, गोद खिलाने का सौभाग्य नहीं मिला, और वापिस आर्त ध्यान में क्या हो गई? आर्त ध्यान का मतलब अतीत की स्मृतियों में डूब गई है। भविष्य की कल्पना अतीत की स्मृतियों में डूबने लगी। और ज्ञान शास्त्रकार कहते हैं वो क्या कर रही है, ऐसा आर्त ध्यान में डूब गई। उन्होंने कहा कि मुझे तो क्या है, बच्चा चाहिए। कुछ ऐसा संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद अब बंधु क्या होता आगे घटनाओं में, और किस तरह से देव की माँ का वो आर्त ध्यान पूरा होता है, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। तो कहते मिलता है मिल से मिलता है, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है की वह बहती धारा, पाप हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता जिन जिन भाई बहनों की तपस्याएं चल रही हैं और लंबी लंबी जिनकी तपस्याएं चल रही हैं, उन सब का प्रत्याख्यान करवाया जा रहा है। आज लंबी तपस्याओं में श्री राजेंद्र जी वर्मा, उनका 42वां आम्बिल चल रहा है, और उनके साथ साथ में श्री कौशल्या जैन मंडी से आती हैं, उनका भी आज 14वां आम्बिल है। इस तरह दोनों बड़े तपस्वी जिनकी बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही, उसी तरह जिनका बेला हो, तेला हो या आज का आम्बिल हो, सारे आम्बिल के प्रत्याख्यान, जिन्होंने आम्बिल का प्रत्याख्यान नहीं लिया अभी तक, आम्बिल का प्रत्याख्यान लेने के लिए आप लोग सब खड़े हो जाएं, सब आम्बिल का प्रत्याख्यान कर लें। आम्बिलम तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज का एकासना, जिन जिन का एकासना हो, पहला दूसरा उससे लंबे जो भी एकासना एकासना करते हैं, तपस्या करने वालों को आज का उपवास, पहला उपवास, आज का दूसरा उपवास, जिन भाई और बहनों के आज बेला हो, दूसरा उपवास हो, दूसरे उपवास का प्रत्याख्यान कर लें। छठम बतन तीव्र बेले का त्याग बोझ। तपस्या करने वालों को कल हमने एक प्रत्याख्यान दिया था, किसी से गलती तो नहीं हुई, 7 बार से ज़्यादा किस किस ने खाया हाथ खड़ा कर दे, ईमानदारी से बता दो, हम कुछ दंड नहीं देंगे आपको। आपको ध्यान भी रहा या नहीं रहा? माताओं से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि कहीं भी क्या कर लेती हैं। हम भाइयों से खतरा तो ये कि कभी गुटखा खा लेते हैं, कभी कुछ भी के सुपारी खा लेंगे, वो खतरा हो सकता है। माताएं और बहनें, वो चखना पड़ता है उनको, चखना भी खाने में आ जाता था। गलती तो नहीं हुई? बहुत अच्छे। तो फिर आज आप लोगों ने 6 बार खाना है। कितना? हाँ, 6 बार ही आपका क्या करेगा, 6 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। 6 बार का मतलब 6 बार मुंह खोलना। कभी महाराज ने बोल रखा 6 बार क्या हो गया, बैठ बैठ के खाना ही है, तो 6 बार आसन जमा के नहीं खाना है, 6 बार हमारा मुंह खुलेगा। इसका आप लोग क्या करेंगे?
हाँ, महामंत्र नवकार का जाप चल रहा है और बहुत सुंदर रूप में 5-7 लोग भाग ले रहे हैं। और रात्रि का तो पता नहीं मुझे क्या स्थिति, सुबह पूछा तो बहुत अच्छा चला ऐसा तो बोले हैं। तो माताएं और बहनों की भी उपस्थिति बहुत सुंदर रूप में चल रही है। आप लोग महामंत्र नवकार की उस आहुति में भी निश्चित रूप में अपना योगदान देंगे और देंगे तभी जा कर के ये चतुर्मास परीक्षण पर्व हमारे सफल होंगे। इसी के साथ प्रवर्तक शांति गुरुवार गुरुवार प्यारे जीवन नैया जीवन नैया के रखवाले जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से की वाणी से मिलता हाँ। आज का 3 उपवास जिन का तीसरा उपवास है, तीसरा पर तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को। तो बंधो परीक्षण पर्व चल रहे हैं, तो दोपहर को 2:15 बजे कल्पसूत्र की वाचनी होती है। समय मिले तो हम लोग भी उस कल्पसूत्र की वाचन में अवश्य भाग लें। और सायंकालीन सूर्यास्त के समय में प्रतिक्रमण का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिक्रमण के लिए अगर कोई भाई स्थानक में प्रतिक्रमण हो तो बहुत अच्छा। कम से 8 दिन तो हमारा प्रतिक्रमण प्रतिदिन होना ही चाहिए था। कल हमने देखा कोई भाइयों की उपस्थिति नहीं हुई। शायद आप लोग ने सोचा होगा महाराज ने कुछ कहा नहीं, इसलिए हम लोग बड़े सीधे सादे सरल लोग हो, बोले तो आ जाते हो, नहीं बोले तो कोई बात नहीं। तो बहनें और माता और बहनों के लिए माँ सती जी महाराज जहाँ विराजमान हैं उसमें प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। तो आप लोग ठीक है समय निकालना, और आपको प्रतिक्रमण नहीं भी आता हो तो प्रतिक्रमण सामूहिक प्रतिक्रमण में भाग लेकर अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। तो आप संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ। हाँ जी, 14 शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जरा सा मुस्कुरा देना पर्युषण महापर्व से पहले हर गम को बुला देना पर्युषण महापर्व से पहले ना सोचो किसने दिल दुखाया सबको माफ कर देना पर्युषण से पहले क्या पता फिर मौका मिले न मिले, इसलिए दिल को साफ कर लेना पर्युषण से पहले कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया पर्युषण से पहले मिच्छा और तपस्वी परम पूज्य श्री यात्री महाराज के पद से उत्तर भारत के प्रवर्तक शास्त्रीय परम पूज्य श्री शांति स्वरूप महाराज के सुशिष्य सर्वण संघीय सलाहकार विषम पिता में राजऋषि तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब उपाध्याय परिवार उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज के सुशिष्य रतन नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, बाल संस्थानक मधुगायक पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज एवं माँ सती पूज्य डॉक्टर श्री सरंजना जी महाराज साहब, माँ साधवी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुज्ञा जी महाराज आदि गाने चार के श्री चरणों में ऐसा जयसभा सेक्टर श्री संघ बद्री धाम स्वामी भक्ति ओर से विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके शिक्षा का पूछते हैं। और श्री जी के स्वास्थ्य साधु साधुनी श्री संघ की वृद्धि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उससे धर्म सभा को स्वागत है।
जैसा कि आप सबको पता है, महामंत्र नवकार का जाप, अखंड जाप 24 घंटे का हमारे यहाँ चला हुआ है। सही सच्ची सभी बहन भाइयों से विनती कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिसको जिस भी टाइम समय मिले महामंत्र नवकार जाप में आने की भावना रखे। वह जिन भाइयों ने बहनों ने अपनी महामंत्र नवकार के जाप में ड्यूटी लिखवाई है, वो कृपा समय से 5 मिनट पहले आने की भाव रखें, जिससे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तपस्या में भी सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और शुभ कामना पूछता है। जिन शासन में से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि वो अपनी तपस्या में इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य को पाए। लंबी लंबी तपस्याओं में तपस्वी श्री राजेंद्र वर्मा जी, आज उनका 42वां आयु है। श्रीमती कौशल्या देवी जी मंदिर से आज उनका 14 आयु है। श्री सचिन तपस्वी आचार्य की शिक्षा का पुष्प है। तो प्रकृति की आयु की श्रृंखला में आज का आयु संध्या जैन वायु को रजत जैन और कल का आयु उर्मिला जैन वायु को पूरे जैन का रहेगा। इसी के साथ दिन में 2:15 बजे कलश उत्तर की वाणी होती है और शाम को लगभग 6:40 पर प्रतिक्रमण का समय है। सभी बहन भाई प्रतिक्रमण में आए, वह 2:15 बजे कलश उत्तर की वाणी में आने का भाव रखे। इसी के साथ बाहर से पधारने वाले सभी परंपरा के गुरुओं का सेक्टर श्री संभारती सुस्वागत अभिनंदन करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। भोजन में जलपान करे, भोजन में जलपान की व्यवस्था नीचे चालक भाग में है। आज के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री ऋषि जैन, अभिनव जैन, कोटि नंबर 572 सेक्टर 14 बुहाना वाले, व श्री महतर जैन, कोटि नंबर 157 सेक्टर 14 कासंडी वाले, व कल के भोजन का सौभाग्यशाली परिवार श्री रवेश जैन, सुधीर जैन, कोटि नंबर 1827 सेक्टर 15 कांची वाले, व श्री जब भगवान जैन, रजीश जैन, कोटि नंबर 1263 सेक्टर 14 हिंदू वालों को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जयकारे बोलेंगे। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासक पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। तपस्वी रतन राज श्री सर्व संजय कलाकार भूषण पितामह श्री सूर्ति प्रकाश जी महाराज की जय। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर्तक डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। राष्ट्र संत नेपाल के श्री मानव के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। विराजित सभी साधु सतियों की जय। आओ करे वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। चैतां भारं वासं जगवट्टी महिडियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैतां भारं वासं जगवट्टी महिडियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। हे चार शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा को जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही।